नाज़रीन गिरामी, आज हम आपको मिस्र में मौजूद फिरौन के एक महल में पेश आने वाले हैरान कुन मौजज़े के बारे में बताएंगे कि फिरौन के महल से अचानक अजान की आवाज क्यों आने लगी और इस मौजज़े से क्या साबित होता है। क्या ये वाकई क़यामत की निशानी है? ये सब जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर फिरौन के महल में रूनुमा होने वाले इस मौजज़े की तफसील जानते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के बरगजीदा पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दास्तान हयात तो तमाम मुसलमानों को मालूम है, जिनका जिक्र कुरान मजीद में 135 बार आया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फिरौन मिस्र के मजालिम से बचाकर वहां से ले गए थे और इस दौरान मिस्र का ये जालिम बादशाह डूबकर हलाक हो गया। तौरात और इंजील में भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हवाले से फिरौन का जिक्र मौजूद है, मगर कहीं भी इसका नाम दर्ज नहीं है। ये जहन में रहे कि फिरौन उस दौर में मिस्र के बादशाहों का लकब था, यानी जो बादशाह बनता था उसको फिरौन कहा जाता था। कदीम मिस्र पर इस तरह के 30 खानदानों ने हुकूमत की थी, यानी सैकड़ों फिरौन वहां हुक्मरानी करते रहे। तो एक सवाल यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अहद में जो फिरौन था उसका नाम क्या था? नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अहद के फिरौन की शनाख्त पर बहुत ज्यादा बहस हो चुकी है, मगर बेशतर स्कॉलर्स का मानना है कि बनी इसराइल की मिस्र से रवानगी फिरौन रामीस दोम के अहद में हुई थी। इंजील में बताया गया कि बनी इसराइल से पाइथम और रमीसेस नामी शहर बेगार में तामीर कराए गए थे और मिस्री तारीख से तस्दीक होती है कि 19वें खानदान के बादशाहों ने सरजमीन शाम में बड़ी फौजी मुहिम का आगाज किया था। फिरौन सेती अव्वल ने एक नया फौजी शहर तामीर किया जिसे उसके जानशीन रामीस दोम ने रामीसेस का नाम दिया और उसी ने एक दूसरा शहर प्रातोम को तामीर किया जिसका नाम बिगड़कर पाइथुम हो गया। दोस्तों, इसी तरह इसराइल का पहला हवाला रामीस दोम के बाद फिरौन बनने वाले बादशाह के अहद में मिलता है, जो कि एक लोह की सूरत में मौजूद है और ये यादगारी लोह 1207 कबल मसीह की है, जिससे अंदिया मिलता है कि बनी इसराइल की रवानगी मनफता नामी बादशाह के अहद से पहले हुई होगी, मुमकिना तौर पर 1220 से 1280 कबल मसीह के दौरान। फिरौनों ने मिस्र पर 3300 साल तक हुकूमत की थी और तारीख में 33 फिरौन गुजरे हैं। हर फिरौन को तकरीबन 100 साल तक इक्तिदार मिला था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आखिरी फिरौन का मुकाबला हुआ, ये पानी में डूबा और इसके साथ ही फिरौनों का इक्तिदार भी डूब गया। फिरौन खत्म हो गए और रेत ने इन महल्लात को ढांप लिया। ये रेत के छोटे बड़े टीले बन गए। इन टीलों के इर्द गिर्द लक्सर का शहर आबाद हो गया। इन टीलों में से किसी एक टीले पर एक छोटी सी मस्जिद बना दी गई। सन 1900 के शुरू में खुदाई शुरू हुई तो फिरौन का महल रेत से बरामद हुआ तो पता चला कि यह मस्जिद फिरौन के खसूसी दरबार के ऊपर बनाई गई थी। ये मस्जिद आज तक कायम है और मस्जिद और नीचे फिरौन का दरबार है, यानी फिरौन के दरबार से आजान की आवाज गूंजती हुई इर्द गिर्द के इलाकों तक जाती है। और ये बात कई सालों तक किसी को मालूम नहीं थी कि कुदरत के इस अजीम मौजज़े की सूरत में एक मस्जिद फिरौन के महल के ऊपर कायम है, जहां से 5 वक्त अजान के कलमात गूंजते हैं। एक शख्स जब उस मकाम पर पहुंचा तो उसने हैरान कुन मंजर देखा, जिसे उसने कुछ यूं बयान किया कि कल शाम सूरज अपनी शुआएं समेट रहा था। हम फिरौन के संगी सतूनों के दरमियान खड़े थे। सूरज की सुर्ख शुआएं नील के पानियों में गुसल कर रही थी। शाम लक्सर के उफक पर आहिस्ता आहिस्ता पर फैला रही थी। मैं 5000 साल पुराने महल की खिड़की में खड़ा हो गया। मेरे देखते ही देखते सूरज की सुर्खी नील के पानियों में घुल गई और उसके साथ ही फिरौन का महल अजान की आवाज से गूंज उठा। मैंने जिंदगी में हजारों अजानें सुनी हैं, लेकिन फिरौन के महल में अजान की आवाज का अपना ही सुरूर था। मुअज्जिन की आवाज का उतार चढ़ाव महल की दीवारों से टकरा रहा था और दीवारों पर लिखी तहरीरों को पैगाम दे रहा था कि दुनिया के हर फिरौन को जवाल है, लेकिन अल्लाह का पैगाम दायमी है। मुझे अजान की उस आवाज में फिरौन का मुजस्मा उदास दिखाई दिया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो अपने गुजरे तकब्बुर पर नोह गुनाह हो। नाज़रीन गिरामी, कुरान मजीद में हजरत मूसा के किस्से में 2 फिरौनों का जिक्र आता है। एक वो जिसके जमाने में आपकी पैदाइश हुई और जिसके घर आपने परवरिश पाई, जबकि दूसरा वो जिसके पास दीनों हक की दावत और बनी इसराइल की रिहाई का मुतालबा लेकर पहुंचे, और वो बुहरे अहमर, जिसे बुहरे कुलजम भी कहा जाता है, में गर्क हुआ। ऐसा ख्याल किया जाता है कि पहला फिरौन रमीस दोम था, जबकि जिस फिरौन के गर्क होने का जिक्र है वो मनफता था और कुरान मजीद में उसकी लाश को निशाने इबरत बनाने का भी कहा गया है। बहरहाल ये तारीखी क्यास आराइयां हैं
और मिस्री, इसराइली और ईसवी जंत्रियों के मुताबिक बिल्कुल सही तारीखों का हिसाब लगाना मुश्किल है। ताहम यह भी माना जाता है कि समंदर में गर्क होने वाले फिरौन की लाश पानी ने बाहर फेंक दी थी, जिसके बाद उसे मम्मी बनाकर ताबूत में रख दिया गया। इन दोनों फिरौनों की मम्मियां 19वीं सदी के आखिर में दरियाफ्त की गई थी और अब कायरा म्यूजियम में मौजूद है। माहिरीन आसार कदीमा ने मिस्र में लगभग 4000 साल पुरानी एक कब्र दरियाफ्त की है। यह कब्र फिरौनों के शाही घराने की एक ऐसी रानी की है जो मकबरे की दरियाफ्त से पहले तारीख में नामालूम थी। मिस्री हुकाम का कहना है कि यह मकबरा मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा के जनूब मगरिब में 32 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े कदीम रियासत अबूसर के सबसे बड़े कब्रिस्तान में दरियाफ्त हुआ है, जो फ्राइन की 5वीं नस्ल के घरानों के साथ मंसूब है। अबूसर कदीम मिस्र के दारुल हुकूमत मेम्फिस का पुराना शाही कब्रिस्तान था। यहाँ फिरौन नफर फरी का एहराम है, जिसने 4500 कबल मसीह पहले मिस्र में हुकूमत की थी। यह दरियाफ्त शुदा कब्र फिरौन नफर फरी के मकबरे के अहाते में मिली है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह फिरौन नफर फरी की बेवा का मकबरा हो सकता है, जिसे रैनफे भी कहा जाता है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।